गंदे लोग हैं जो गिद्ध के समान हैं, जो टकटकी लगाए हुए हैं कि किसी तरह गलत करो और इनको बदनामी करो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारे देश में रह के ऐसे कामों में संलिप्त हैं, उनको अंजाम देने में मदद कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उनको पकड़ के सामने लाना चाहिए। कि जिन लोगों का घर जला है, जिनके पास कुछ नहीं बचा है, मैं जाके वहाँ पे रिपोर्टिंग की, लोगों से बात की, वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, इतनी गर्मी में वो एक तिरपाल में रह रहे हैं, ना खाने का, ना पीने का, ना रहने का, कुछ नहीं बचा है। देखे होंगे आप लालू जी को, आप देखे होंगे राहुल गांधी जी को, आप देखे होंगे ममता दीदी को। ये लोग कौन लोग हैं? ये देश के ये लोग लाश पर राजनीति करने वाले लोग हैं। और क्योंकि बंगाल की धरती विद्वानों की धरती और क्रांति की धरती रही है, प्रवक्ता शक्ति यादव वो बोलता है कि इस घटना में साजिश की बू आ रही है। ये पूछ के कि भैया तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर मुस्लिम हो तो ठीक है, अगर हिंदू हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ इंडिया, मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये एक घटना देखने को मिली, कैसे वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं और उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है, ये कह के, ये पूछ के कि भैया तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर मुस्लिम हो तो ठीक है, अगर हिंदू हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा। उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाता है। हाँ, उनकी गलती यही थी कि वो हिंदू थे, यही कह सकते हैं ना, क्योंकि और कोई तो उन्होंने पाप नहीं किया था, कुछ गलती ऐसी तो की नहीं थी, लेकिन उन्हें मार दिया जाता है। उन मासूमों की जान जो है वो ले ली जाती है। अब इस पे ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी भी, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उन्होंने ये कहा था कि 370 अगर हटेगा तो यहाँ पे ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलेगी, आतंकी घटना ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो भी पर्यटक आएंगे यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो सवाल तो बनता ही है नरेंद्र मोदी से और पूछा ही जाएगा। और दूसरी बात कि इस पे जो गंदी राजनीति हो रही है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। कुछ नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि ये स्क्रिप्टेड है, तो मासूमों की जाने जा रही है और इसे आप इसका इंसाफ ना करके आप ये बोल रहे हैं कि ये स्क्रिप्टेड है, ये है, वो है, क्या है नहीं पता। क्या आप साबित करना चाहते हैं? इन सब मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं भूपेंद्र यादव जी। सर, स्वागत है आपका। आपको भी स्वागत। सर, जैसे पहलगाम में ये देखा गया, जो घटना देखने को मिली, तो सबसे पहला सवाल तो यही है सर कि नरेंद्र मोदी जी जब 370 हटा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि आपको ऐसी घटनाएं नहीं मिलेगी देखने को, आतंकी घटनाएं जो हो रही है ये देखने को दोबारा नहीं मिलेगी, लेकिन मासूमों की जाने गई है। तो सवाल तो बनता है कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा देखने को मिला? ऐसा है कि जब 370 धारा हटा था जी। उस समय राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू था जी। लेकिन पुनः जब इलेक्शन हुआ, शांति बहाल हुई, उसके उपरांत वहाँ एनडीए गठबंधन का शासन आया, तो वहाँ एनडीए गठबंधन के जब शासन आई तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में जो है ना राष्ट्रपति शासन नहीं लगना है वहाँ, तो उसको हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सूझबूझ के परिचय देते हुए उनको स्वतंत्र जो है ना कार्य करने की जो है आज़ादी दे दी गई कि भाई आप अपना स्टेट को चलाइए, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये तो जिम्मेवारी जो है वहाँ की जो पार्टी है एनडीए गठबंधन के, जो सेकुलरिज्म का जो दलाल लोग हैं, उनकी सरकार है मेरे भाई। ये कौन लोग हैं? फारूक अब्दुल्ला जो बोल रहा है कि आप पाकिस्तान पर अटैक कीजिएगा तो वो चूड़ी पहन के नहीं बैठा हुआ है। अरे भाई, इसका मतलब ये होता है कि यह जो है स्क्रिप्टेड एनडीए गठबंधन के लोगों द्वारा किया गया है। इससे स्पष्ट यही होता है
जैसे फारूक अब्दुल्ला को लग रहा है उसका मौसेरा भाई का लगता है पाकिस्तान वाला। रे भाई, ये पूरा देश की जनता पूछता है किस तरह की तुम बात करते हो। और बिहार के अंदर में सेकुलरिज्म का जो पाठ है, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के सुपुत्र तेजस्वी जी, उनका एक मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव, वो बोलता है कि इस घटना में साजिश की बू आ रही है, यह घटना स्क्रिप्टेड है। तो मैं पूछना चाहता हूं भगचोनहर यादव जी, हमको नहीं लग रहा है कि सूझबूझ वाले उनका जो है ना प्रवक्ता हैं। देश में इस तरह की दुख की घड़ी में हमारे देश के हिंदू भाइयों के साथ जघन्य अपराध के घड़ी में जो है ना इनको राजनीति सूझ रहा है। सर ये लोग सेकुलरिज्म के दलाल हैं, ये लोग लाश पर राजनीति करने वाले लोग हैं। यह जो बात है यह शक्ति यादव भगचोनहर यादव का नहीं है। यह बात बोला गया तो कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी का यह बोल है। और इस बोल का जवाब बिहार की 14 करोड़ जनता और देश के 140 करोड़ जनता याद रखेगी मेरे भाई, कि इस दुख के घड़ी में आप लोग सेकुलरिज्म करके इस देश में गंदी राजनीति, ओछी मानसिकता दिख रही है। सर, इस पे राजनीति करना, हम अगर ये घटना आई, इससे पहले हम मुर्शिदाबाद का बात करें तो वहाँ पे भी यही देखने को मिला था। कहते हैं कि इसे कोई किसी भी आतंक का धर्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे तो आप देखिए कि किस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन उसी दौरान कुछ पार्टियां जो हैं इसका समर्थन भी कर रही है, ये कह रही है कि नहीं, आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, ये खेल चल रहा है। मतलब मासूमों का मौत हो रहा है, इस पे राजनीति करना कितना सही है? देखिए, इस देश के अंदर में जितने भी सेकुलरिज्म की बात करने वाले नेता हैं, जैसे जो मुर्शिदाबाद में जो वेस्ट बंगाल के अंदर में जो घटना हो रही है, हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसका जनक कौन है? ये सारे सेकुलरिज्म के दलाल लोग हैं, जिसमें हमारे ममता, वहाँ जो दीदी हैं वो दीदी नहीं है, वो पुतना है। अब पुतना किसी को बकसने नहीं जा रही है। हम तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय देश के गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बंगाल के हिंदुत्व को जीवंत रखने के लिए आप वहां जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाइए और वो पुतना राक्षस रूपी वो जो दीदी बैठी हुई हैं उनको अपदस्थ किया जाए, ये मेरा आग्रह है। क्योंकि बंगाल की धरती विद्वानों की धरती और क्रांति की धरती रही है, वह धरती से ये जो आज चिंगारी निकल रहा है इसका देन है तो हमारी वो वहाँ की दीदी का देन है। इसलिए बंगाल के लोगों को समझना पड़ेगा, इस देश की जनता को, आम आवाम को समझने की जरूरत है। ये लोग दंगाई और बलवाई पार्टी है रे मेरे भाई, ये पूरे देश की जनता इस बात को समझ लीजिए। ये सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग, हम तो ये कहेंगे कि लालू जी खास करके ये मुखर रूप से बोलते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। आप देखे होंगे ये लोग कभी मंदिर में नहीं गया। ये लोग को देखिएगा ताजिया पूछता है लोग, ये लोग टोपी पहन करके मुसलमान भाइयों के यहाँ जाके सेवई चाबता है, ये लोग जा करके मजार पर चादर चढ़ाते हैं। अब देखे होंगे तेजस्वी जी को, देखे होंगे आप लालू जी को, आप देखे होंगे राहुल गांधी जी को, आप देखे होंगे ममता दीदी को। ये लोग कौन लोग हैं? ये देश के ये लोग लाश पर राजनीति करने वाले लोग हैं। और इस बात को हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, एक पिछड़ा का बेटा
इस सारी इनकी जो है सेक्युलरिज्म की बात को समझ गया है और इस देश के 140 करोड़ जनता को भी भली भांति नॉलेज में आ गया है कि अरे भाई ये तो हम इनके जान के दुश्मन हो, आवे वाला समय में इन लोग को खदेड़ करके बंगाल के खाड़ी में जा करके डुबाने का काम करेगा। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये जो पहलगाम में जो हमला हुआ इसकी बदला अभी तो नहीं लिए हैं, लेकिन बहुत जल्द बदला ले लिया जाएगा और पाकिस्तान की धरती से जो आतंकवाद की मिट्टी है उस मिट्टी को भी जो है ना मटिया मेट कर दिया जाएगा मेरे भाई, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और रही बात मुर्शिदाबाद, तो ये मुर्शिदाबाद भी शांत हो जाएगा और जम्मू कश्मीर भी शांति और अमन चैन होने जा रहा है। सर शांत तो हो ही जाएगा वहाँ पे, लेकिन इस पे तो राजनीति रोटियां सेकी जा रही है, पहली बात। और दूसरी बात ये सर कि वहाँ पे जिन लोगों का घर जला है, जिनके पास कुछ नहीं बचा है, मैं जाके वहाँ पे रिपोर्टिंग की, लोगों से बात की, वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, इतनी गर्मी में वो एक तिरपाल में रह रहे हैं, ना खाने का, ना पीने का, ना रहने का, कुछ नहीं बचा है। मतलब वो गरीब जनता अब वो कहाँ जाए, किसके तरफ मतलब वो देखे, जो जनता मतलब उस कुर्सी पे आपको बैठाई है उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वहाँ की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, तो अब क्या करेगी उनके लिए, क्या उनको दिया जाएगा, कैसे वो फिर से अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे? देखिए पत्रकार महोदया, सर्वदलीय बैठक हुई है कल, ये सारी बातों की चिंता हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे आदरणीय ये जो है गृह मंत्री अमित शाह जी ने चिंता किया है और राष्ट्रपति महोदया के साथ भी बैठक हुई है कि वेस्ट बंगाल का जो मुर्शिदाबाद लहक रहा है उसके बारे में क्या करना है। और वहाँ की आम आवाम जो हमारा हिंदू भाइयों के साथ ये लोग उत्पाती लोग, ये जो उत्पात मचाने का काम किए हैं ये फिरका परस्त लोग, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब बहुत जल्द इसका जो है निदान होने जा रहा है और उस माँ बहन से मेरा आग्रह है कि आप लोग निर्भीक हो करके रहिए, बहुत जल्द वहाँ सेना उतरने जा रही है और ये जो ममता दीदी जो चिंगारी भड़काने की जो काम करने वाली है वो भी नहीं दिखने जा रही है। सर एक क्वेश्चन मेरा है, जो पर्सनली मैं क्वेश्चन, वो पत्रकार तो मैं हूँ लेकिन उससे पहले मैं एक नागरिक हूँ। Yes. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सर कि पहलगाम में अभी जो घटना हुआ वो देखा गया, इससे पहले भी वैष्णो देवी जो जा रहे थे श्रद्धालु, उनके बस पे भी हमला हुआ, कितने लोगों की जान गई। उसके बाद पलवामा का अटैक वो देखा गया। मतलब ऐसे तमाम घटनाएं देखते आ रही है जनता, उसको सह रही है हमारे देश की जनता, इंडिया भारत हमारा वो देख रहा है। तो मतलब ये कब तक चलते रहेगा, कब ये रोक इस पे लगेगा, कब सख्त एक्शन लिया जाएगा? देखो बहन, सही बात, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, आपकी बातों से मैं भी सहमत हूँ। यह देश की जनता अमन चैन चाहती है, हम लोग भी उसी का जो है ये है, हम लोग भी चाहते हैं कि इस देश में शांति अमन चैन कायम हो और किसी प्रकार का जो दंगाई और बलवाई पार्टी हैं उनको हम लोग सजा भी दिलाने जा रहे हैं। आप पक्का इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये जितना जो हुआ है कांड, इस सब कांड में लिप्त एक भी आतंकवाद नहीं बचने जा रहा है, चाहे तो वह देश विदेश के किसी कोने में हो या देश के ही कोने में क्यों नहीं हो, उनको घर से निकाल करके मटिया मेट कर दिया जाएगा। और ये जो हमारे देश के अंदर में मतलब ये आतंकवाद की जो ये लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें हमारे ही देश के कुछ लोग हैं जो मिल करके इस तरह के काम जो है करा रहे हैं, उस कावा करा करके। यह सरासर अन्याय है। हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बैठा हुआ है और इसको बहुत जल्द निदान करेगा। और इस निदान से ही इस देश के 140 करोड़ जनता का जो मान सम्मान है, उनको मान सम्मान पर हम लोग खड़ा उतरने जा रहे हैं।
और आने वाला समय बताएगा। और पाकिस्तान को भी वो गिग्गी नाद रहा है, आपको मालूम नहीं है। हम लोग बॉर्डर सील कर दिए, हम लोग पूरे पाकिस्तानियों को भगाने का काम किया, हम लोग सिंधु जल बंटवारा उसको भी रोकेंगे, हम लोग जो है ना राजनायिक को भी बुला लिया, अपना जो भी है वहां से आ गया। इनको भी हम लोग कहे कि बोरा बिस्तरा लेके जाओ रे भाई, तुमसे कोई संबंध नहीं रखेंगे, तुम लोग दुराचारी हो, तुम लोग आतंकवाद का जनक हो, तुम लोग इस देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए शांति में खलल डालने वाले लोग हो। तो मैं तो ये बात कहूंगा कि इस देश में अमन चैन लाने के लिए हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर संभव प्रयास कर रहे हैं। किसी भी हिंदू भाइयों को ये जो अपमान हुआ है, हमारा 120 करोड़ इस देश में हिंदू भाई बहन एकजुट हो जाइए और आने वाला समय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी को इतनी मजबूत करिए कि आने वाला समय में ये आतंकवाद जो है इस देश से जड़ से मटिया मेट हो जाए। सर, एक महिला है जिसके साथ हुआ है, जिसके पति को मार दिया गया है, वो महिला ये बोल रही है कि जब वो लोग आए, मेरे पति को मार दिया उन्होंने, जब मैंने ये कहा कि मुझे भी मार दो, जब मेरे पति को मार दिए तो उन्होंने कहा कि तुम जाके मोदी को बताओ। ऐसा है, इसमें ये जो फिरका प्रस्त लोग हैं, ये लोग जो है इस तरह का मैसेज दिलवाया, ये कौन है? ये सेकुलरिज्म के जनक लोग हैं। ये फारूक अब्दुल्ला के द्वारा स्क्रिप्टेड किया गया क्राइम है। इसे ही स्पष्ट होता है कि ये इंडी गठबंधन के लोग ये स्क्रिप्टेड करा करके, प्लांट करा करके ये बुआ रही है कि मोदी को ललकारा है। तो मोदी वह मोदी नहीं है मेरे भाई। मैं पूरे देश की जनता, 140 करोड़ जनता का चुना हुआ हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। ते ललकारा और गिद्दर के गिद्दर भभकी से नरेंद्र मोदी जी एक पिछड़ा का बेटा डरने वाला नहीं है। हम लोग पाकिस्तान में इनकी सरजमीन पर जो मिट्टी जो है उनको हम लोग मटिया मेट कर देंगे ऐसे आतंकवादी को, और बहुत जल्द रिजल्ट आपको बन मिलेगा। गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और हमारा भी संवेदना, हमारी भी जो है सहानुभूति, हमारे जो 27 भाई जो मारे गए हैं, हमारी भाई बहन, हिंदू भाई बहनों के साथ है और पूरा देश मर्माहत है। लेकिन कुछ चंद लोग को मैं कहना चाहता हूं जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, खास करके बिहार के अंदर में इंडी गठबंधन के पास लालू जी, सेकुलर छोड़िए और करिए अपना काम, और नहीं तो होगा 2025 में आपका चक्का जाम। यही देश की, बिहार की संदेश है। सर, अब जो 40 करोड़ जनता है वो उम्मीद लगा के नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है, उन्हीं की तरफ, उन पे ही उनका विश्वास है। न्याय मिलेगा? एकदम हम लोग न्याय दिलाने के लिए तैयार हैं। और आज भी आप सुने होंगे वो सारा जंगल को घेर लिया गया है। हमारे सैनिक इतना वीर हैं और ताकतवर हैं कि यदि पाकिस्तान को ज़्यादा नहीं, 1972-71 में तो हम लोग चल गए थे लाहौर तक रे भाई। अब की जो है, यदि नहीं इस चीज को समेटा तो हम लोग अब की उनका पूरा मटिया मेट कर देंगे। सर, वो और इतने जो हमारे भाई मारे गए, हिंदू भाई मारे गए हैं, उसका बदला हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत जल्द लेने जा रहे हैं। और इसको रिजल्ट आप सुनिएगा। सर, वो तो बाहर पाकिस्तान की बात हो गई। जो हमारे देश में रह के ऐसे कामों में संलिप्त हैं, उनको अंजाम देने में मदद कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उनको पकड़ के सामने लाना चाहिए। नहीं तो इसकी तो सर्च चल रही है ना। अभी एक पकड़ाए हैं ना जम्मू के अंदर में, उनको भी फांसी होगी। और उनका जो आका बैठा हुआ है वहां, जो सेकुलरिज्म करता है, उन लोगों का भी जो है ना, हम तो कहेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से कि ये सेकुलरिज्म के जो एजेंट लोग हैं, इस देश के अंदर में बैठा हुआ गद्दार, उस गद्दार का भी जांच होना चाहिए। और उसको जांच कर करके
140 करोड़ जनता के सामने ले आकर के पर्दाफाश करने की जरूरत है। और वही हमारे देश के जो हमारे मृत भाई जो हैं, जो मारे गए हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सर, 70 से 80% हिंदू हैं हमारे भारत में। सबसे गंभीर और चिंता का विषय यही है कि 70 से 80% हिंदू हैं इंडिया में, तब भी वो सुरक्षित नहीं है। वो खुले जाके कहीं पे घूम नहीं सकते हैं। कहीं आपका जात और आपका धर्म पूछ के आपको मार दिया जाता है। मतलब ये सब क्या देखने को मिल रहा है? हिंदू घर को टारगेट किया जा रहा है। सुरक्षित ही नहीं है, हिंदू खुद नहीं सुरक्षित है अपने देश में। देखिए, इस देश के अंदर में ये आज से नहीं, ये देश जो है ना 9 साल गुलाम रहा है। ये मुगल आक्रांता के बाद इस देश पर अंग्रेज की शासन आई, और अंग्रेज के बाद 200 वर्ष के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे देश के वीर सपूत शहीद हुए और आज़ादी दिलाई। और उस आज़ादी में कुछ ऐसे परिवार लोग इस देश के निकले जो इन फिरका प्रस्तों को रखने का काम किया। नहीं तो इस देश जब बंटवारा हुआ था तो 47 में ही इन लोगों को यहां से देश छोड़ करके चला जाना था। लेकिन कांग्रेस ने, हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और गांधी जी ने इस तरह का निर्णय ले लिया कि जो चला गया, अब जो है बचा हुआ है वो देश में रहो। तो ये लोग षड्यंत्रकारी हैं, और इस तरह का षड्यंत्र करके इस देश को आज जो है इस तरह का जो क्राइम देखने को मिल रहा है, यह कांग्रेस का देन है और वह इंडी गठबंधन के लोगों का ही देन है। और आज भी ये लोग साजिश इसी तरह के करते रहते हैं, और इस साजिश को हमारे देश के 120 करोड़ हिंदू भाई भली भांति समझ रहे हैं। आने वाला समय में इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने इस बात से चिंतित भी हैं, और इस बात से सुरक्षा कैसे मिले हमारे देश के हिंदू भाइयों को, कैसे जो है ना ढंग से आगे बढ़े हम लोग, देश की तरक्की कैसे हो, इस पर चिंतन मंथन चल रहा है और हमारा देश आगे बढ़ते रहेगा। आइए, ये छोटी छोटी घटना करके ये जो गंदे लोग हैं, जो गिद्ध के समान हैं, जो टकटकी लगाए हुए हैं कि किसी तरह गलत करो और इनको बदनामी करो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा देश आज भी मजबूत है, कल भी मजबूत था। इन लोगों को देख लीजिए, मटिया मेट हो गया। अब इन लोग देश के अंदर में कभी शासन में नहीं आने जा रहा है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे देश की जनता जो है आस लगा के नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है कि क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा। जो मासूम लोगों की जाने गई हैं, उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्हें उनका धर्म पूछ के मार दिया जाता है। बस वही गलती थी कि वो हिंदू थे, यही ना कह सकते हैं, क्योंकि बस उनका धर्म पूछा जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। तो हमारे देश की जो जनता है अब आस लगा के सिर्फ नरेंद्र मोदी की तरफ ही देख रही है कि क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि जो मासूम लोगों की जाने गई हैं उन्हें तो न्याय मिलना चाहिए। उनकी कोई गलती नहीं थी, उनका धर्म पूछ के बस मार दिया जाता है। हालांकि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें अगर धर्म की बात करें तो वो मुस्लिम व्यक्ति है जो उन लोगों की जान बचाते नजर आ रहा है। अपने कंधे पे, अपनी पीठ पे उन्हें बैठा के और वो भागते हुए अपनी जान पे खेल के उन लोगों का जान जो है वो बचाते नजर आ रहा है। तो हमारे देश में क्या चल रहा है ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक तरफ मासूमों की जाने जा रही हैं, दूसरी तरफ इस पे अभद्र टिप्पणियां भी की जा रही है कि ये साजिश के तहत हो रहा है, साजिश, ये सब जो है प्लानिंग है। तो इस पे राजनीति भी हो रही है। हमने मुर्शिदाबाद पे भी बातें की, उन पे भी उन लोगों को क्या न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा उस पे भी हमने इनसे बात की। हालांकि इनका कहना है कि जरूर जो भी इसमें संलिप्त है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगा।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।